अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हालात व वाक़ात पर मबनी जी के वेब टीवी का यह ख़ुसूसी ख़बरनामा अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी के साथ। तो नाज़रीन, आज के ख़बरनामे का आगाज़ इस खबर से कि जनूबी कश्मीर में आज मिलिटेंटों ने बीजेपी के एक सरपंच और उसकी बीवी को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ज़िला कुलगाम के रेडवनी इलाके का बीजेपी सरपंच गुलाम रसूल डार और उसकी बीवी अनंतनाग के लाल चौक में किराए के कमरे में रहाइश पजीर थे, जहां आज मिलिटेंटों ने उन पर गोलियां बरसाई, जिसके नतीजे में दोनों लुक्मा अजल बन गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 9वीं किस्त जारी की। इस किस्त में लगभग 19,500 करोड़ रुपए किसानों के हक में जारी हुए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कई किसानों से बात भी की। जम्मू कश्मीर में ज़ाफ़रान की खेती करने वाले अब्दुल मजीद वानी ने भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ बात की। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अब्दुल जी बताइए आप खेती के संबंध में जरा। मैं सर यहाँ एक सैफरान ग्रोवर हूँ सर। पिछले 30 साल से मैं यही खेती कर रहा हूँ खुद ही। ये जो सैफरान था थोड़ा पीछे गया था, लेकिन जनाब गवर्नमेंट की मुदाखलत से, गवर्नमेंट की कोशिश से अब ये दोबारा रिव्यू हुई है। एक तो सैफरान मिशन मिला है, उससे तो 2 फायदे हुए हर एक किसान को। एक तो मिल गया उसको कि नई टेक्नोलॉजी मिल गई, दूसरा सर उसको कि इंसेंटिव में मिल गए। उसके साथ साथ जो उसने नया तरीका लगाया अपनी खेत में, उसका इंसेंटिव भी आ गया और उसको क्रॉप भी बढ़ गया। तो ये एक मिशन के तहत हमारी बहुत सैफरान जितने भी ग्रोवर है सबको सर फायदा आ गया इसका। अब्दुल जी आपकी जमीन कितनी है? है सर जमीन बहुत, लेकिन सर 30-40 कनाल में हमारी सैफरान ही है सर, सिर्फ सैफरान ही है सर। अच्छा, पहले कितनी कमाई होती थी, अब इसमें ज्यादा कितनी कमाई होती है? पहले सर कुछ नहीं, यहाँ हमारे क्या मार्केटिंग होती थी, कुछ नहीं सर। मसला हमारा बिक जाता था 90 से 1 लाख या 1,10,000 रुपए में। जब से सर ये स्पाइस पार्क यहाँ वजूद में आ गई, आपकी वसारत से हमारी आमदनी अब डबल हो गई है। मसला 2,25,000 भी 2,30,000 रुपए भी हो जाता है। यहाँ पर जो ये ऑक्शन हुई है हमारी सैफरान की, हर एक फार्मर की, जितने भी यहाँ मुझे जुड़े हुए हैं अभी, तो डबल फायदा हो गया। ये तो सर आपका जो ख्वाब था 2022 में एक फार्मर की डबल आमदनी होगी, लेकिन आपकी वसादत से हमारी आमदनी 21 में ही डबल हो गई सर। ये तो हम आपको बहुत ही धन्यवाद देते हैं सर। अब्दुल जी आपने तो मुझे बताया कि आपकी उपज में भी बहुत फर्क आया है, और 2022 में जो इनकम डबल होनी थी वो 21 में ही हो गई। मजीद जी आपने बताया कि आपकी उपज में करीब 2 गुनी वृद्धि हो गई है, और आप 1 हेक्टेयर में ज्यादा और अच्छी गुणवत्ता वाली फसल उगा पा रहे हैं। हमारा भी यही प्रयास है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर के कामाख्या तक देश के किसानों की आय बढ़े। कश्मीर में केसर पार्क खोलने के पीछे भी यही भावना थी कि किसानों को तकनीक का फायदा मिल सके, जिससे हमारे कश्मीर के केसर की महक पूरी दुनिया में फैले। और आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका रंग लगा अब बराबर आ रहा है। मेरी आप सब केसर के किसानों को मेहनत की सर, गवर्नमेंट ने भी किया था, डिपार्टमेंट ने भी मेहनत की, तभी हम कामयाब हो गए इस बार। चलिए, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। हम सब मिलकर के करेंगे और फिर से एक बार दुनिया में भारत के केसर का रंग और सुगंध दोनों पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जनाब, मुबारक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज वस्ती जिला गांधरबल के जेड मोड़ टनल पर चल रहे काम का जायजा लिया। उनके हमरा साबिक वजीर और MLA मियां अल्ताफ अहमद और दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। उन्होंने मज़कूरा टनल पर चल रहे काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। देखिए वेब टीवी की ये खास पेशकश। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सोनमर्ग पहुंचने के लिए सर्दियों में बड़ी मुश्किल होती थी, और कारगिल और ले जाने के लिए भी बहुत सख्त, करीबन 8 महीने रोड बंद होता था। और ये रोड बहुत ही एसेंशियल है, और इसलिए इस पे 2012 में इसका संग बुनियाद रखा था। मगर सबसे ज़्यादा काम अब जो इन्होंने
what is the organization? NHIDCO. NHIDCL ने जो किया है वो महत्वपूर्ण है। यानी आपकी जेड मोड जो है इंशाल्लाह दोनों टनलें तैयार हो गई हैं। अब उनमें जो आखिरी काम करना है वो मेरे ख्याल से 1.5 साल में, उससे पहले ही हो सकता है वो पूरा कर लेंगे और ये दोनों टनलें जो हैं जेड मोड की तैयार होगी। नाज़रीन, यौम आज़ादी के पेश नज़र मनाई जा रही तकरीबात के सिलसिले में आज आर्मी बैंड के फनकारों ने मशहूर शौर्य आफाक झील डल के किनारे अपने फ़न का मुज़ाहिरा किया, जिस दौरान सैर पर आए अफराद इससे लुत्फ़ अंदोज़ हुए। नाज़रीन, छड़ी मुबारक को सदियों पुरानी रवायत के तहत खरियाली माऊस के मौके पर तारीखी शंकर आचार्य मंदिर के बाद आज श्रीनगर के हारी पर्वत पर शारिका देवी मंदिर में पहुंचाया गया। छड़ी मुबारक के निगरान की क़यादत में मुंतखब साधुओं ने वेद मंत्रों के विरद के साथ पूजा की और जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए दुआ की। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन से वाबस्ता मुतअद्दिद अफराद ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। उनके मुताबिक मौजूदा हुकूमत की ज़्यादातर पॉलिसियाँ कामगारों के हक़ में नहीं हैं, जबकि ये मजदूर मुखालिफ पॉलिसियाँ इस तबके को और कमज़ोर कर रही हैं। और उसके खिलाफ हम डिमांड करते हैं कि ये इनसेंसिटिव सरकार इन किसानों जो इस वक्त सारे मुल्क में सड़कों पर आए हैं उनके साथ बात करे और ये काले कवानीन जो हैं इनको वापस ले। कश्मीर पॉलिटेक्निक कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। उनका मुतालबा था कि उनके इम्तहानात ऑनलाइन तर्ज पर मुनक्किद किए जाएँ। जम्मू कश्मीर के बैंकों में काम करने वाले मुतअद्दिद सिक्योरिटी गार्ड्स ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। उनका कहना था कि एक कुलील सी उजरत पर वो अपने फ़राइज़ खुशसलूकी के साथ अंजाम दे रहे थे, लेकिन कोरोना बहरान के दौरान उन्हें बाहर निकाल कर दिया गया, जिसकी वजह से वो अब दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो रहे हैं। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर आपको बताते चलें कि मेहरबानी कोविड रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करके खुद को और अपने परिवार को महफूज रखें। वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और इसे आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।